अंजलि अर्पित की वीर शहीदों को और उनके साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो मेयर थे, जिस समय वो मेयर थे उन्होंने ही आधारशिला रखी थी और उनके ही समय में इस स्मृति वाटिका का निर्माण हुआ और तब से ही कारगिल दिवस मनाने की हम पुनीत परंपरा का निर्माण करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण का स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से। कारगिल शहीदों की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अब दीप प्रज्वलन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम के गायन के सम्मान में वंदे मातरम कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। लखनऊ नगर की प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से निवेदन, एकल पुष्प से माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से यही इच्छा जाहिर की है कि हम शहीद परिवारों का स्वागत और सम्मान करें। हम इस कड़ी में सादर आमंत्रित करते हैं सबसे पहले कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता, उनके परिवार के जो आदरणीय सदस्य आए हैं, कृपया आकर अपना सम्मान ग्रहण करें।
श्री गोपीचंद पांडे जी, कैप्टन मनोज पांडे जी के पिता, सदे हुए कदमों से आ रहे हैं। जी श्री गोपीचंद पांडे जी और लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी के परिवार के आदरणीय सदस्य कृपया अग्रसर हो। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी की मां और डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब महोदया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राइफलमैन सुनील जंग जी के परिवार के सदस्य कृपया क्रम में आते जाएं। और ये कैप्टन आदित्य मिश्रा जी के परिवार के सदस्य और फिर मेजर रितेश शर्मा जी के परिवार के सम्मानित सदस्यगण मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। तालियों से उत्साहपूर्वक स्वागत कीजिए। ये सम्मान केवल सरकार द्वारा नहीं है, आप द्वारा भी है, जनता द्वारा भी है। आपसे ये निवेदन। करतल ध्वनि से ये महत्वपूर्ण पल है। हम सम्मान करना जानते हैं और आप जिस पवित्र भूमि पर इस समय विराजमान हैं, वो शहीदों की स्मृति में वो पावन पर्व हम मना रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि उत्साह बनाए रखिए। और अब शहीद परिवारों का सम्मान हो चुका है। मैं सादर निवेदन करता हूं मंत्री नगर विकास श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से उनके उद्बोधन के लिए कृपया पधारने का कष्ट करें और उद्बोधन करें। आज के इस पुनीत अवसर पर पूरे राष्ट्र के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और अपने माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के साथ हम नगर विकास के काम में लगे हुए, हमारे सभी नगर विकास के कार्य में लगे हुए तमाम साथियों की ओर से, लखनऊ नगर निगम के तमाम साथियों की ओर से मैं सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। कुछ उनके परिवार के जो परिवारजन आए हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। उन सब के प्रति पूरे राष्ट्र की तरफ से हमारी संवेदनाएं हैं। मृतात्माओं को, हमारे शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि है। और इस अवसर पर समय निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं, इसलिए उनका मैं आप सब की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने पूरे विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उनके साथ मंच पर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय खन्ना जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, जिनके अभी हमको बता रहे थे कि उन्हीं की कल्पना थी और कैसे विद्यार्थियों को लगा करके इसकी उन्होंने प्लानिंग करवाई, रचना करवाई। उनके सहित तमाम मंचासीन महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शहीद परिवार के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उत्साह बना रहे। आपके करतल ध्वनि से जाहिर हो जाता है कि आप आए हैं इस पावन पर्व में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को
अपने उद्बोधन के लिए। भारत माता के, भारत माता के। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री रहे हमारे अग्रज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे माननीय विधायक आशुतोष टंडन जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद हमारे छोटे भाई आदरणीय अवनीश सिंह जी, उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, अधिकारी बंधुओं, मीडिया के साथियों, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और यह विजय दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन कारगिल पर भारत की सेनाओं ने विजय पताका फहराने का काम किया था। हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश किस ढंग से कुत्सित चालों को चलते हुए लगातार भारत माता के प्रति, भारत के प्रति कुछ न कुछ गलत कार्रवाई करता रहता है। कारगिल में उन्होंने घुसपैठ के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को प्रवेश करा करके उच्च चोटी पर बैठा करके भारत को चुनौती देने का काम किया था। लेकिन आज हम सब कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने रणबांकुरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें सल्यूट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने भारत माता के मस्तक को और आसमान की बुलंदियों को पहुंचाने का काम किया। यह युद्ध 60 दिन तक चला था और पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना लड़ रही थी, लेकिन भारत के रणबांकुरों ने उनके मंसूबों को धूल धूसरित करते हुए भारत माता का झंडा फहराने का काम किया था। ऐसे अवसर पर हम सभी शहीदों को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन वो शहीद जो हमारे लखनऊ से, जो हमारे प्रदेश से सीधे जुड़े हुए थे, ऐसे शहीद परिवारों के प्रति हम दंडवत प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें, और उनके परिवारों के प्रति पूरी सद्भावना रखते हुए पूरी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जीवन पर्यंत, उनके आने वाली पीढ़ियों तक खड़ी रहेगी। ऐसे शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। ऐसे शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी, ऐसे शहीद कैप्टन आदित्य मिश्र जी, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी, राइफलमैन सुनील जंग जी, मेजर रितेश शर्मा जी के परिवारों के प्रति पूरी तरह से सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं उनके आशीर्वचनों के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। बहुत ही पावन पर्व और पवित्र क्षण कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों के प्रति नमन करने के लिए आज यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ए.के. शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री
और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री रविदास मेहत्रा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अविनाश सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कारगिल विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर घुसपैठ करता है, कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है, वहीं साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। और यही कारण है कि हमारे इन बहादुर जवानों के शौर्य, उनके साहस, उनकी वीरता को ध्यान में रख करके कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध के उपरांत उनकी अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सेना का उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। प्रदेश सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर स्थापित किया, जो 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही सूबेदार मेजर पद को सुशोभित करने वाले तत्कालीन जो लांस नायक थे युगेंद्र यादव ग्रेनेडियर को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश व प्रदेश के उन सभी बहादुर जवानों की वीरता को इस अवसर पर नमन करता हूं तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना
उनका साहस, वीरता आदि के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है। जिन्होंने, मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता। पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, आज हम कारगिल विजय दिवस को ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमें यह वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी एक अवसर है और इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम पूरे देश के लिए उपलब्ध कराया है कि हम यह महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। देश की आजादी के 75 वर्ष, आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को, अपने देश को कहां लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को, 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे। और इस देश से 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। यहाँ पर स्कूली कार्य बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन मान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को चाहिए कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त करें। भारत के इन प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करें, जो हमें उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान कर सके, जो हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी उन संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके भारत को कमजोर कर रहा है। उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूरे भारतवासियों को जुड़ना होगा। और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की कार्रवाई को सभी स्कूल, कॉलेजेज, संगठन, संस्थाएं और हर भारतवासी और हर उत्तर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्रीयता की एक नई लहर
हर भारतवासी के अंदर पैदा करेगा और उन अमर बलिदानियों के सपने को साकार करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए दिया है। उन महापुरुषों के प्रति, उन अमर शहीदों के प्रति ये हमारी विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी। मैं एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अमर शहीदों के प्रति नमन करते हुए उनके परिजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में खड़ी है और मैं नगर निगम को खासतौर पर इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस का ये आयोजन यहां पर करके लखनऊ वासियों के मन में और प्रदेशवासियों के मन में संस्था का कर्तव्य किस रूप में बढ़कर के सामने देखने को मिलता है, उसकी एक झलक यहां पर हमें कारगिल विजय दिवस के इस आयोजन को नगर निगम के द्वारा आयोजित करने के इस कार्यक्रम के अवसर पर देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन सभी अमर शहीदों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता की अखंडता के लिए दिया है, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और आपसे एक निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प में अपना साथ व्यक्त करने के लिए शानदार उनका साथ दीजिए। कर्तव्य लखनऊ नगर निगम द्वारा आयोजित कारगिल के शहीदों के इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे सामने मैं सबसे पहले तो उन वीरों को नमन करना चाहूंगी जिनके याद में हम लोग आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं और प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं उन वीर सपूतों को नमन करते हुए उनके परिवार के जो परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी नमन करती हूँ। उनके परिवार के सदस्य में कैप्टन मनोज पांडे जी के पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, लाइंस नायक कंवर चंद्र जी के परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, राइफलमैन सुनील चंद जी के परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कैप्टन